भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर हालात सामान्य करने के लिए बातचीत चल ही रही थी कि 29 और 30 अगस्त की रात को दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आ गईं। भारतीय सेना के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात झड़प हुई है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। इस ताजा विवाद पर अब चीन की ओर से जवाब आया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन ने कभी भी किसी युद्ध या संघर्ष को उकसाया नहीं है और कभी भी दूसरे देश के क्षेत्र में 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीनी सीमा सैनिकों ने कभी भी रेखा को पार नहीं किया। शायद कुछ कम्युनिकेशन इशू हो सकते हैं। इसके साथ ही चुनयिंग ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को तथ्यों से चिपके रहना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत चीन सीमा का अभी सीमांकन किया जाना बाकी है और इसलिए वहां पर हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मतभेदों को संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के लिए उनके नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करना चाहिए। वांग ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं और उन्होंने ये टिप्पणी सोमवार को पेरिस स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक संवाद के दौरान दी है। भारत और जापान के बीच चीन के संबंधों से जुड़े एक सवाल पर मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की उकसावे की नवीनतम कार्रवाई का सीधा उल्लेख नहीं किया। उनकी ये टिप्पणी भारतीय सेना के इस बयान के घंटों बाद आया, जिसमें कहा गया था कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई करते हुए पेंगोंग झील के दक्षिण में एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश की। बता दें कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख के ही गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में ये पहली बड़ी घटना है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच गत 2.5 महीने में सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक समाधान की दिशा में कोई अहम प्रगति नहीं हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग ने कहा है कि चीन का लंबा इतिहास रहा है और दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे अधिक पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि आदान प्रदान का लंबा इतिहास हमेशा एक या दूसरी तरह की समस्याएं छोड़ जाता है। हम इतिहास द्वारा छोड़ी गई समस्याओं पर अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करने और दोस्ताना तरीके से परामर्श कर उनके साथ दोस्ती और साझेदारी स्थापित करने की भावना के साथ सुलझाने को तैयार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।